Hello and welcome to our channel, American Center of English. For more videos, don't forget to subscribe our channel or like and comment. स्टार्ट करेंगे वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने वाइल लूप स्टार्ट क्यों करना है। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि लूप किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार दोहराएं या रिपीट करें उसको हम कहते हैं लूप। टोटल हम पढ़ेंगे जी 3 तरह के लूप्स, उसमें एक वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वाइल लूप को, इसका सिंटैक्स डिस्कस करेंगे और उसके अलावा फिर हम इसको कंपाइलर पे एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं वाइल लूप की बात करूं तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम सर्टन पॉइंट तक या सर्टन कंडीशन तक हम उसको दोहराना चाहते हो या रिपीट करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछता है कि पाकिस्तान को 20 दफ़ा प्रिंट करें, ठीक है, या 1 से लेकर 20 तक की गिनती प्रिंट करें। तो अब हमें पता है कि 1 से लेकर 20 तक पे पहले हम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, हर बार एक आइट्रेशन चेंज होगा और प्रिंट होगा, चेंज होगा, प्रिंट होगा, चेंज होगा। तो हम उसको एक लूप के अंदर लिखते हैं। 3 चीज़ों का ख्याल रखना है लूप में। सबसे पहले लूप शुरू कहाँ से होगा, ठीक है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, कि आपका जो लूप है वो शुरू कहाँ से होगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अच्छा, लूप एंड कहाँ पर होगा, ऑफ कोर्स, जिसको हम बोलते हैं कंडीशन, कि क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आपका जो लूप है वो रन होता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट का मतलब होता है आप उसमें कुछ चीज़ ऐड करें, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये इंक्रीमेंट हो, इंक्रीज़ हो रहा है बेसिकली। या फिर डिक्रीमेंट, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कि ये डिक्रीज़ हो रहा है, 10, 9, 8, 7, तो हम इसको बोलते हैं ये हमारा डिक्रीमेंट है। अच्छा, अब हम आते हैं जी मेन सिंटैक्स के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि वाइल इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जबकि। अच्छा, यहाँ पर हमने उसको कंसिडर करना है जब तक, ठीक है। अब इसकी जो मीनिंग है वहाँ पे हम इजीली इसको देख सकते हैं कि जब तक का मतलब ये है कि सर्टेन पॉइंट तक हमने इसको रिपीट करना है। अच्छा, मैंने जो 3 चीज़ें आपको बताई थी उसमें सबसे पहले मैंने बताया था इनिशियलाइजेशन। ओके मैं 1 से लेकर 10 तक की एक काउंटिंग प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो मेन फंक्शन के बाद मैं यहाँ से एक सेंटेक्स स्टार्ट करता हूँ, ये देखें। अच्छा, पहला पॉइंट क्या था, इनिशियलाइजेशन, शुरू कहाँ से हो। तो 1 से 10 तक, तो शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से 10 तक, 1 से शुरू हो रहा है। तो मेरे पास एक इंटीजर है, ऑफ कोर्स काउंटिंग है तो मैं इंटीजर में उसको जो है वो सेव करवाऊँगा। तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहा हूँ यहाँ पे ए, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। इसके अंदर जो वैल्यू सेव होगी वो इंटीजर सेव होगी। देखें, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी करती है, 1 पे 2 पे 3, कांस्टेंट नहीं है, तो बेसिकली इसलिए मैंने वेरिएबल लिया है ए। इसके अंदर जो मैंने वैल्यू सेव करवाई है वो है जी 1। अच्छा, इस केस में जो ये वाला पॉइंट है बेसिकली ये मेरी इनिशियलाइजेशन हो गई है। लूप मेरा शुरू यहाँ से होगा। पहली लाइन कंप्लीट, ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था, कंडीशन। अच्छा, कंडीशन से मुराद है कि ट्रू भी हो और कब तक चलेगा, ठीक है। तो उसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल, कंडीशन मेरे पास होगी। अच्छा, हमने ट्रू करना है। देखें, ए 1 है, 1 से लेकर कब तक, 10 तक। तो हमें समझ आ गई कि ये चलेगा 10 तक, यहाँ तक हमारे पास चलेगा। बीच में मुझे लगाना है जी ऑपरेटर, कंडीशन को ट्रू करने के लिए। ऑफ कोर्स जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, ये पोर्शन, ये स्टेटमेंट्स, ये एग्जीक्यूट कब होंगी, जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये होती है इसकी बॉडी। इसके अंदर आप जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, चाहे वो एक स्टेटमेंट है, 2 है, 3 है, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब के सब लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट होती हैं जब कंडीशन ट्रू होती है। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये दोबारा आएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये दोबारा लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा आएगा। कब तक आएगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती।
चलें, हमें समझ आ गया कि A1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 तक जा रहा है। अब कंडीशन को ट्रू करने के लिए 1 जो है वो 10 से छोटा है या बड़ा है, हम इस कंडीशन को समझते हैं। 1 इज़ ऑलवेज लेस देन और स्मॉलर देन 10, तो हम इसके लिए लिखेंगे A इज़ लेस देन 10। इस केस में ये 9 तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो हाईएस्ट वैल्यू जो 10 से स्मॉल होगी वो 9 है, तो ये 9 तक चलेगा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी डाल देता हूँ, ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि जो A की वैल्यू है अगर वो स्मॉलर देन या बराबर हुई 10 के। अच्छा, ये देखें, पहली लाइन में A में क्या है 1, सेकेंड लाइन पे हो जाए 1। अब इसमें 1 सेव है, क्योंकि पिछली लाइन में मैं 1 सेव करवा चुका हूँ, अब यहाँ पे 1 सेव है। 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है? ट्रू। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूँगा। अब मुझे 1 को बेसिकली करना है प्रिंट, तो मेरे पास एक कमांड है जो कि मैं आउटपुट के लिए यूज़ करता हूँ, मॉडुलस डी। ये मैं ऑलरेडी अपने एक लेक्चर में बता चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आप लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया था कि मॉडुलस डी हम एंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा, और मुझे वैल्यू प्रिंट करनी ए की। ए में 1 था मैंने प्रिंट कर दिया ए। अच्छा, मैं यहाँ पे उसको ना एक दफ़ा आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। यहाँ तक क्या आउटपुट आएगी देखें। सबसे पहले जब मेरा कंपाइलर स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन पे एंटर होगा, सबसे पहले उसने एक एंटीजर, उसके अंदर एक वेरिएबल ए जिसमें 1 सेव कर दिया। अब इस लाइन के बाद ए में क्या सेव है 1, यहाँ पर आए 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10। क्या कंडीशन ट्रू है? 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू, कंडीशन ट्रू ऑफ कोर्स, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। और कंडीशन ट्रू होने के बाद मैंने क्या बताया था कि ये प्रिंट होने के बाद, ये एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा आएगा, और ए में अब ये वाइल से ऊपर नहीं जाएगा, अब ये वाइल पे ही रोटेट करता रहेगा। वाइल से ऊपर जो था वो हो चुका है, अब ये ए में 1 ही सेव है। 1 10 से छोटा ट्रू, दोबारा फिर 1 प्रिंट होगा। 1 10 से छोटा ट्रू, दोबारा फिर 1 प्रिंट। तो ये इन्फिनिट टाइम 1 1 1 प्रिंट होता रहेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे 1 के बाद 2 प्रिंट करना था ऑफ कोर्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि 1 प्रिंट होने के बाद ए में एक वैल्यू ऐड हो जाए, ठीक है। मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ और मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू a प्लस 1। हमें पता है कि हमेशा इक्वल्स के जो राइट साइड का पोर्शन है ये वाला, पहले ये एग्जीक्यूट होता है। ऑफ कोर्स अगर a में 1 है तो 1 प्लस 1 2, और ये 2 की जो वैल्यू है, जो a में 2 आ गया है, अब वो a को असाइन कर देंगे, तो a की वैल्यू जो पहले 1 थी अब वो रिप्लेस हो गई किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि पहले 1 था। 1 प्लस 1 2, तो मैं इसको या इसको दोनों में से किसी को भी यूँ लिख सकता हूँ। चलें अब हम आते हैं ए में 1 10 से छोटा ट्रू, 1 प्रिंट हुआ, 1 के बाद 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 है, 2 10 से छोटा है ट्रू, 2 प्रिंट हो गया। 2 के बाद a प्लस पर इंक्रीमेंट हो गया तो 3 हो गया, 3 10 से छोटा है ट्रू, 3 प्रिंट हो गया, फिर 4। अच्छा, ये कब तक चलेगा? ए में 9 है, 9 प्लस प्लस यानी कि a प्लस प्लस यहाँ पे हो गया 10। 10 छोटा है या बराबर है 10 के? 10 छोटा तो नहीं है, बट इट्स इक्वल टू 10, तो ये बराबर है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर हमारे पास दो ऑपरेटर में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू हो जाता है। मतलब इसके बेसिकली ये और को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो ट्रू। 10 प्रिंट हो गया, अब 11 हो गया। 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या 11 10 से छोटा है? फॉल्स। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो बाहर आ जाएगा। तो इसकी जो आउटपुट आएगी एग्जैक्टली वो यूँ आएगी, 1 उसके साथ 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इसकी आउटपुट आएगी। ठीक, अगर मैं यहाँ पर /n यूज़ करता हूँ नेक्स्ट लाइन, तो क्या होगा? बेसिकली /n हम लाइन ब्रेक नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ये हॉरिजेंटल फॉर्म में आ रहा था, अब ये वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। एक प्रोग्राम हम और देखते हैं। अच्छा, वो प्रोग्राम ये करते हैं कि अब हम एक रिवर्स में काउंटिंग जो है ना उसको प्रिंट करते हैं। रिवर्स से मुराद कि अभी हमने 1 से 10 तक प्रिंट की है, अब हम ज़रा 10 से 1 तक आते हैं। ठीक है, अच्छा ज़रा फोकस कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि हमने 10 से लेकर 1 तक 10 9 8 से 1 तक हमने काउंटिंग प्रिंट करनी है। स्टार्ट कहाँ से होगी? सबसे पहले इनिशिएट कहाँ से होगा? मेरा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा? 10 से। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है, एक वेरिएबल लिया है a, जिसे मैंने सेव करवा दीजिए 10। पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन, शुरू कहाँ से होगा? उसके बाद कंडीशन आएगी। अच्छा,
10 के बाद क्या प्रिंट करना है, 9, फिर 8, फिर 7, रिवर्स में लेकर आना है। कंडीशन भी अच्छा कहाँ तक जाना है, 1 तक। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कंडीशन बताऊं कि ए ये जाएगा 1 तक, ठीक। अच्छा वाइल के बाद मेक श्योर, वाइल लूप की बात कर रहा हूँ, इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं आते। डू वाइल को जब मैं बताऊंगा तो उसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा, उसके एंड पे सेमीकोलन मैं पुट करूँगा, बट वाइल लूप में सेमीकोलन नहीं आते। अच्छा ये जाएगा 1 तक। अच्छा अब कंडीशन को ट्रू करना है, कंडीशन ट्रू होगी तो बेसिकली मेरा ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो कौन सी कंडीशन है जिस पे ये ट्रू हो? ऑफ कोर्स 10 या तो 1 के बराबर हो तब भी नहीं हो सकता, 10 से 1 से अगर छोटा है तब भी नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स 10 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो मैं ये सिंबल पुट करूँगा, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और इक्वल्स टू भी पुट कर देता हूँ। अच्छा मेक श्योर स्टूडेंट्स कि जो इक्वल्स टू का साइन होता है वो राइट साइड पे आपने अप्लाई करना होता है। अब क्या होगा, a में 10 है, 10 जो है वो बड़ा है या बराबर है 1 के, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसके अंदर की जो स्टेटमेंट है मैंने वो एग्जीक्यूट करवानी है। आप चाहें तो कोई स्टेटमेंट एज आ आउटपुट के लिए शो कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर मज़ीद कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल कमांड लिखता हूँ क्योंकि मुझे एक मैसेज बेसिकली शो करवाना है आउटपुट पे। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू को कर देता हूँ प्रिंट। a में 10 1 से बड़ा है, ट्रू, 10 प्रिंट हो गया। जब कंडीशन ट्रू थी तो ये दोबारा आएगा, 10 1 से बड़ा है, ट्रू, 10 1 से बड़ा है, तो ये 10 10 10 10 इन्फिनिट टाइम चलता रहेगा। तो मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे कि मैं a++, तो पहले 10 था, 11 हो गया, 11 भी 1 से बड़ा है, 12 भी 1 से बड़ा है, 13, तो ये हमेशा आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। ये सॉरी उस केस में मैं यहाँ पे a-, ठीक है। ये डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट में अपने एक लेक्चर में जिसमें मैंने पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, वहाँ पर देख सकते हैं। बट इस केस में मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। अच्छा डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या होगा कि a में भी 10 था और कंडीशन ट्रू, 10 प्रिंट हुआ, 10 के बाद 10 - 1 9, 9 1 से बड़ा है, ट्रू, 9 प्रिंट होने के बाद 8 1 से बड़ा है, ट्रू, 8 प्रिंट हुआ, फिर 7 1 से बड़ा है, ट्रू, 7 प्रिंट हुआ, फिर 6 बेसिकली वैल्यूज़ इस जगह पर, यहाँ पर a की वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है। और जब a में 10 था, कंडीशन ट्रू थी, तो मेरी एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद दोबारा चेक हुआ 9, फिर एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई, फिर 8, फिर 7, फिर 6। ये वो एरिया है जो कि लूप को कंट्रोल कर रहा है, जो बता रहा है कि लूप को कहाँ तक रन होना है, ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक मेरे पास था एक वाइल लूप का एक सिंटैक्स, एक स्मॉल सा प्रोग्राम। अगर मैं इसको एक फ्लो डायग्राम में समझाने की कोशिश करूँ तो बेसिकली ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक कंडीशन है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है ऑफ कोर्स तो ये वाला प्रोग्राम जो है ये बाहर आ जाएगा और एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। किस केस में, अगर ये फॉल्स होती है। ऑफ कोर्स अगर ये ट्रू होती है तब भी इसकी कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद ये दोबारा कंडीशन को चेक करेगा, इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। स्टेटमेंट्स जब ये एग्जीक्यूट होंगी तो दोबारा फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा इसमें एग्जीक्यूट होंगी, दोबारा फिर कंडीशन चेक करेगा। और हम इस स्टेटमेंट के अंदर ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास एक वाइल लूप का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डू वाइल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वाइल लूप का यूज़ कहाँ पर है ये मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि 5 टाइम पासवर्ड एंटर करें, 6 टाइम पासवर्ड एंटर करें, या फिर आप 2 का टेबल 2 1 था 2, फिर 2 4, फिर 2 6, फिर 2 8, तो कोई ना कोई चीज़ रिपीट हो रही है। तो वहाँ पर हम अपने स्टेटमेंट्स को या नंबर ऑफ़ जो आपके स्टेटमेंट्स होती है उसको कम करने के लिए फिर हम लूप को यूज़ करते हैं। देखिए मैंने अभी 10 दफ़ा जब ये काउंटिंग प्रिंट की है ना 10 से लेकर 1 तक, तो अगर मुझे ये बगैर लूप के लिखना पड़ता तो मुझे 10 दफ़ा 10 टाइम्स मुझे प्रिंट एफ कमांड यूज़ करनी पड़ती। यस, इसी तरह से मैं नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को कम से कम करते हुए मैं एक लूप के थ्रू अपने प्रोग्राम को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी इंशाल्लाह डू वाइल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।